पांडवों द्वारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद भी कौरव युधिष्ठिर को युवराज पद देने के लिए तैयार नहीं हुए। पांडवों ने चाहा कि युद्ध न हो। उन्होंने संयम और शांति से अपना काम लिया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध न हो, अतः संधि के प्रयास हुए। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत के रूप में संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर कौरवों के सभा भवन में गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। पांडव युद्ध नहीं चाहते। तब दुर्योधन ने अभिमानपूर्वक कहा, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कैद करने की इच्छा प्रकट की। भीष्म पितामह क्रोधित हो सभा भवन से उठकर चले गए। भगवान ने सभा भवन में अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। दुर्योधन का आतिथ्य ठुकराकर श्री कृष्ण विदुर के घर गए। छत्तीसगढ़ में आज भी ये उक्ति गीत के रूप में गूंजती है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए जी। कथा प्रसंग शांतिदूत के रूप में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना और विदुर का आतिथ्य स्वीकार करना। बोल दो बिल्डावन बिहारी लाल की जय। राम राम मोरे कहवा में जा रैया, कैसे के दिना बीता बिना मोर भाई, वो देखो वाचा रैया मोहता मोर भाई, मोहन कड़ोर बहन माज हमेशा मोर भाई। पांचों भाई पांडव, देवी द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा कुमारी और बेटा अभिमन्यु के साथ में बड़ा प्रेम के साथ दरबार में बैठे हवे के हाथ जोड़ के धर्मराज के थे मुरलीधर कन्हैया। ये मौका अतिक सुंदर मौका है, यदि जाके राजा दुर्योधन के पास हमर मन के कोई संदेशा बता देते, हमर खबर ला सुना देते, शर्त के मुताबिक हम 13 वर्ष के वनवास बिता डरे और ये मन हमर राज काज ला दे बर तैयारी हो जाती, तो ये कपिला नगर ले छोड़ के हमर देश में जाके हाथी जोड़ा बिने करेगा जावा जावा मोहा जाकर रखा फरवा जावा हाथी जोड़ा बिने करेगा जहाँ जावा भैया जहाँ वहाँ जल्दी जावा सब भाई लगी धर्मराज के बोली ले सुन के और जब श्री कृष्ण जी तैयारी होवा थवे के तो द्रौपदी कहे, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे मोहन, ते राज काज दिलाए बर जाबे तो जाबे, पर मोरो डहार ते ख्याल लगा लेबे। जोन जोन हमन परन करे हन ओकरो खोती ख्याल करबे मोहन। हाँ, तोला मालूम है ना, भगवान कहते हैं हाँ द्रौपदी हाँ, अरे धर्मराज के भी काम ला पूरा करूं और तय कहा था तकरो बात ला पूरा। चल चल 4 घोड़ा सजावे और श्री कृष्ण जी कुदावत रथ दौड़ा थवे के राजा दुर्योधन के लगे दरबार में। कृष्ण जी आगे की खबर ला जब सुनी तो राजा दुर्योधन दौड़ के आई, आवो मोहाना अंदर आवना
वो के सोना देवगा सुंदरिया सोना हवे भैया जो वाचा दैया मोहन मोलेगा वसी जो मल्ला का वाजे राजा वा धर्मा व्यापुर खावेगा गांडे थारे जजो बाजे कतेक सुंदर आदर सत्कार कर कृष्ण जी ले घर के अंदर में ले गए जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे रहे दरबार में। हाँ राजा द्रोधन बड़ा मधुर हंस के फीका हंस के अच्छा। अपमानित रूपी हंस के और कृष्ण जी ला कथे कस गिरधारी हे मोहन हे बनवारी अरे ते अचानक काबर पहुंचे रे भाई हमार घर में। हाँ। ये तो कनी हमला आता पता कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण कथे भीष्म पितामह गुरु द्रोणा जतेक भी अलिंग कलिंग राजा भगदंत कर्णदानी यशवंत समा सिंधराज जदरात सब भाई कौरव ले हाथ जोड़ के कहे भाई हाँ। ये समय मैं कोई अपन स्वार्थ पर नहीं आए। अच्छा मैं ये वक्त में पांडवों के संदेशा लेके आई। हाँ पांचों भाई पांडव मन शर्त के मुताबिक 13 वर्ष के वनवास बिता दिन है हाँ। और बुला के राज काजला दे दे। हाँ राजा दुर्योधन बोले कन्हैया अरे जोन समय गैया हरण होत रही से और किचक के वध हो रही तब का बेर हमला मालूम हो गई कि पांचों भाई पांडव मन नगर विराट है। हाँ कृष्ण कहते नहीं भैया नहीं ये साल हर दिन बढ़ेगा 1 महीना ओवर होगा। हाँ मैं कुछ नहीं जाना जा कह दे 13 वर्ष के वनवास के लिए यदि वो मल्ला राज काज करना है तो बिगर लड़ाई के बिना यहाँ राज मिलना मुश्किल। अच्छा राजा द्रोधन के हठीली पना ला देख के श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते कुरुपति तोर हठीली नहीं गे। हाँ एक बात मोला मोर सुनबे ठीक है पूरा राज नहीं दे झन दे रे भाई 5 भाई है ना ते मल्ला पांचों झल्ला बुला के 5 ठगाव दे दे। हाँ अरे वो के मुमन गुजारा कर ली। हाँ तब के दारी राजा द्रोधन कहते मोहन मोरा बात ला सुन ले जाके पांडव लाया संदेश बजा देवे ते 5 गांव का थज्जी मैं जत्का दूर तक सूजी है ओकर नोक जमीन में छेद कर सकते उसको भी जमीन देवर तैयारी नहीं अच्छा बिगर लड़ाई के। हाँ कृष्ण के आंख लाल हो गए ए राजा द्रोधन धन पाके घमंड मत कर। हाँ धन पाके घमंड मत कर लड़ाई लड़ाई तो और मुंह ले बार बार शब्द सुनाता हूँ लड़ाई देखे नहीं है। बिल्कुल भीमसेन के गदा चमकी मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बह जाई अर्जुन के गंडी धनुष चले ले तीनों लोग परले हो जा। हाँ। ते अपन आप का समझतास अरे मान जा रे भैया मान जा। हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं अरे हमें लगता का की तर एक दिन मौका ले पाके सब बोझन सुरती कर दिया चुम ले। हाँ राजी का राजी रमी छोरा गवारे गमा राजी का रथेरा ना छोरा बाजे राजी का रथेरा ना छोरा गवारे गमा राजी का रथेरा ना छोरा बाजे हाय रा गवारे गमा राजी का रथेरा ना छोरा बाजे हाय गा गवारे गमा राजी का रथेरा ना छोरा बाजे हमारा सोना वै मोहन जहाँ रखे राजा वो दियो मन बाजे बेटा वाले वै भैया रूप बीरा था में सावारे बाजे बेटा वाले वै बाजे बोले राधा में सावारे बाजे ई समग्र नमन के जीवा घबरा गे समुद्र नमन के जीवा घबरा भैया वीरा धरूपा मोहन आवे दोवारे कमा राजे घरा थेला ना छोरा बाजे क्या बोला होवे मोहन जाता रखा फरा लगावे बाजे एक चक्का के मारे भगवान कृष्ण जी जब अपन रूप ले विराट के धारण करीन अच्छा तो भीष्म पितामह गुरु द्रोण देख के चक्कर खा गए बोले हे कुरुपति ते देखे नहीं आस। हाँ। भीमसेन के गदा अर्जुन के गांडी धनुष नकुल और सहदेव के खड़ंग तलवार चले ले मूरी के तरह सेना ले काट काट के सत्यानाश। हाँ भीष्म पितामह गुरु द्रोण कथे कन्हैया हे गिरधारी हे बनवारी
राजा दुर्योधन के अक्कल मारा गए हाँ। एकर बुद्धि हनास हो गए। अच्छा। अरे भाई 12 बज गए दोपहर के बेरा, चलो चलो खाना खा ली, ओकर बाद में खत उपत के बात ला बताए हाँ। कृष्ण कहते मैं यहाँ नहीं खाऊंगा जहाँ मोर अपमान होए। तो कहाँ जाबे? मैं विदुर भक्त के घर खाऊं। अच्छा। अरे ओकर घर ते का बार खाबे भैया? राजा घर में खाना राजसी भोजन तैयारी है। अच्छा। बोला राजसी भोजन ले कोई मतलब नहीं है। तब चले है मुरारे मुरा चलेंगे राधारे वहाँ पे तो राजा राजा मोहन चले जावे राज न देखा राजा वहाँ करे परनाम। तो नर नारी बोले कन्हैया आगे आगे, और देवी विदुराइन लीपे पोते चौका पूरे एक थाली केला के थाली सजाए हवे कका। भगवान कृष्ण ने देखी तो पगली के तरह दौड़ के आवा कहे आ कन्हैया आ अरे पीढ़ा में बैठाएला छोड़ के अपन गोद में बैठा ली। पीढ़ा में बैठाएला छोड़ के अपन गोद में बैठा ली। थाली के केला ला खींच लीन और खींच के श्री कृष्ण ला खिलावत हो की के जब में छिलका ला भगवान के मुंह में गोंजे। अच्छा। और पूरा गुदाला जमीन में रख का करूं मोहन? ते आज मैं खाना नहीं बनाए पाए हूँ, मैं तो प्रसाद भर रखे हूँ। गोंज गोंज के केला ला खिलावत रहे और केला के छिलकाए ओ एक ठन केला भर माचे रही इसका ओके बेर फोकला ला भगवान के मुंह में डालत रही से और विदुर दरबार ले पहुंची। अरे विदुराइन ले जोर से कहते अजी ए देवी सबे गुदा जमीन में रख दे है। अब भगवान कृष्ण ला छिलकल खवा डरे। देवी घायल हो गए। का बताओ के सो जहाँ वना रेखा बोलेगा रमन गौआ के जरैया जहाँ वो मोहन मोड़ेगा रमन करे। अरे केला के छिलकल मोहन खाई ले वही भैया जहाँ बड़ा के जरैया रमन करे। ए माजी मोर पेट भर के दाई ते एक सुंदर प्यार के छिलका खिलाए। ऐसा भोजन तो राजा दुर्योधन घर भी नहीं मिले। गुदा मारे है रे जहाँ मोहन मोनारे सामा छावे भैया जहाँ का राजा दुर्योधन दमन करे बे तोला बतावे जहाँ वो मोहन मोनारे दमन। प्रेम के भूखे गिरधारी और मुस्कुरा मुस्कुरा के विदुराइन के पास ले सब केला के छिलका खाए हवे के विदुर भक्त बार बार क्षमा मांगत रहे। हे प्रभु हे मोहन मोला क्षमा कर देबे, ये तो बिल्कुल पगला गए। एकर हो सांस ठिकाना में नहीं। तो श्री कृष्ण कहते मैं का बताऊं विदुर? मैं 3 जगह भोजन पाए ना, तीनों जगह बड़ा मुश्किल में पाए। सौरी के बोइर और सुदामा जी के चावल और आज विदुराइन के केला के छिलका ईमान से गौ की बात की मैं तीनों लोक में भोजन नहीं पाए। अत्यधिक स्वाद रही पर तुमन सब बोला मेट डर। सावन में भेजले नाज में के भैया भागो बिना भरोसा सावन से ना सावन में ना भेजले नाज में के भैया भागो बिना भरोसा सावन से ये भोजन पाके का चले तैयारी रे सावन में ना भेजले नाज में के भागो बिना भरोसा सावन से ना चल के मुरलीधर धर्मराज ले बोले भैया मैं अपने कोशिश कर डारे पांचों भाई बार पांचों गांव मंगायो पर सुयत का नोक जमीन नहीं देवकी के परन करे बिगर लड़ाई के बिना मैं राजकाज नहीं देऊं। भले मर जा
सर्वस राज कर ले हाँ। और जियत जियत में मैं सुयत का नोक जमीन नहीं देवा। अरे चाहो तो तुम लड़ो, नहीं तो फिर तेरा वर्ष के बन जाओ। हाँ। अरे तुम्हारे परिवार है नहीं माने तो मैं क्या करे सकता हाँ। धर्मराज बड़ा गदगद हो गए। अरे मैं करो तो करो का, राजा द्रोधन हठीला है मोर बातला, जरा से भी नहीं माने। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की पंडवानी केवल लोकरंजन का माध्यम ही नहीं है, अपितु ये सत्ता और राजनीति के कारण द्वंद्व की विनाशकारी परिणति की ओर भी इंगित करती है। युद्ध की विभीषिका को टालने के लिए शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण की भूमिका विश्व को शांति पथ के अनुकरण के लिए प्रेरित करती है। पंडवानी गायन की परंपरा शांति प्रयासों की परिपोषिका है।